आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है असमीकाओं x1 धन x2 छोटा है बराबर है 3 तथा 2x1 धन 5x2 बड़ा है बराबर 10 तो x1 बड़ा है बराबर 0 और x2 बड़ा है बराबर 0 पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सुसंगत क्षेत्र में नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ सुसंगत क्षेत्र का अर्थ क्या होता है कि कभी जब हम इन समीकाओं असमीकाओं को हल करें तो उनमें एक क्षेत्र बनता है। इनके इनके जो हमारी रेखाएं होती हैं उन रेखाओं के बीच में एक हल क्षेत्र बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, सुसंगत क्षेत्र। तो जो सुसंगत क्षेत्र होता है उन्हीं में से हमें जो हल प्राप्त होगा वो उन्हीं बिंदुओं में से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं उन यदि वह इन सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करे तो वो हल क्षेत्र में होंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रतिबंध है उन्हें लिख लेते हैं। ये क्या क्या है, देखिए प्रतिबंध है x1 धन x2 छोटा है बराबर है 3 से, ये पहला प्रतिबंध है। दूसरा प्रतिबंध है x1 धन 5x2 बड़ा है बराबर है 10 के, तथा तीसरा प्रतिबंध क्या है, x1 बड़ा है बराबर है 0 और x2 भी बड़ा है बराबर है 0 के। तो दोस्तों, इन प्रतिबंधों का यदि पूरा पालन करेगा ये चारों बिंदु, तो इन चारों बिंदु में से जो भी बिंदु वो पालन करेगा वो इस सुसंगत क्षेत्र में होगा, अन्यथा इसके सुसंगत क्षेत्र में नहीं होगा। तो हल करने के लिए क्या करते हैं, पहले क्रमशः बिंदु लेते हैं। बिंदु 1 व 2 के लिए बिंदु सबसे पहले लेते हैं 1 व 2 के लिए। अब यहाँ पे देखिए इन्हें जोड़ने पर तो x1 का मान क्या है 1 और x2 का मान है 2। तो यहाँ पे इन्हें हल करेंगे तो पहला, देखिए यहाँ पर पहला इसे हल करें तो क्या हो जाएगा, 1 धन 2 क्या आ जाएगा बराबर 3। तो 3 छोटा है और बराबर भी है 3 से, तो यहाँ पर से पहला वाला तो हमारा क्या हुआ, ए बी और सी और डी इन्हें मान लेते हो। और x1 और x2 दोनों का मान देखिए, एक ये दोनों शून्य से बड़े ही है तो ये प्रतिबंधों को तो पूर्ण करते हैं। तो ए प्रतिबंध इसे पूर्ण कर रहा है, एक पहले प्रतिबंध को भी पूर्ण कर रहा है। दूसरे के लिए देखते हैं। अब दूसरे प्रतिबंध के लिए क्या है, 2 गुणा 1 धन 5 गुणा 2, इसका मान क्या आ रहा है 2 और 5 दूनी 10 और 2 12, तो 12 बड़ा है 10 से, तो ये दूसरे प्रतिबंध को भी पूर्ण कर रहा है। तो ये तीनों प्रतिबंध को पूर्ण कर रहा है, मतलब ये यहाँ होगा इस सुसंगत क्षेत्र में। अब दूसरे के लिए लेते हैं तो इसका मान है 1.5 1.5, तो 1.5 और 1.5 x1 और x2 का मान दोनों बड़े हैं 0 से, तो ये तीसरे प्रतिबंध को तो पूरा कर रहे हैं। तो पहले प्रतिबंध में मान रखते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। तो b के लिए, b यानी 1.5 और 1.5, तो इन्हें हल करेंगे तो क्या आ रहा है, ये देखिए 1.5 धन 1.5, इसका मान बड़ा है या बराबर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो बराबर है 3 से, तो इस प्रतिबंध को पूरा कर रहा है पहले प्रतिबंध को। दूसरे प्रतिबंध में मान रखते हैं तो 2 गुणा 1.5 धन 5 गुणा 1.5, तो कितना आएगा, ये आ रहा है 10। 10 बड़ा है, ये बराबर था 3 से, और ये क्या है बड़ा है 10.5 आ रहा है इसका उत्तर। ये बड़ा है किससे, 10 से, तो यहाँ पर ये दूसरे प्रतिरोध को भी हल करता है, मतलब ये सुसंगत क्षेत्र में होगा। और जो तीसरा तीसरा है, तो देखिए तीसरा, ये पहला भी है सुसंगत क्षेत्र में, दूसरा भी है, तीसरा है कि नहीं। तो तीसरा बिंदु यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि इसका मान 0 से क्या है, या तो 0 है या बराबर है। तो यहाँ पर ये तो, और दूसरा जो x2 का मान है वह बड़ा है 0 से, तो ये तीसरे प्रतिबंध को तो हल करता है। लेकिन जब यहाँ पर x1 का मान रखते हैं, कितना, x1 का मान 0 रखेंगे, c के लिए 0 और 5 के लिए, x1 का मान 0 धन x2 का मान 5, तब क्या आ रहा है, तो ये छोटा नहीं है, ये बड़ा है 3 से, जो कि पहले प्रतिबंध को ये हल नहीं कर रहा। और जब जब उसका मान दूसरे प्रतिबंध के लिए देखेंगे तो 2 गुणा 0 धन 5 गुणा 5, तो ये दूसरे प्रतिबंध को हल कर रहा है लेकिन पहले प्रतिबंध को हल नहीं कर रहा, मतलब संतुष्ट नहीं कर रहा। तो ये यही जो हमारा, तो ये सुसंगत क्षेत्र में नहीं होगा, तो ये सुसंगत क्षेत्र में नहीं है सी बिंदु। और डी बिंदु के लिए भी देख लेते हैं। तो डी बिंदु के लिए देखिए, दो यहाँ पे जब डी बिंदु क्या है, तो डी बिंदु क्या है 2,1, तो इसका मान रखेंगे 2 धन 1, तो इसका मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है 3 से। तो ये हमारा सुसंगत क्षेत्र में पहले प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहा है। दूसरे प्रतिबंध के लिए देखते हैं तो कितना आया, 2 गुणा 2 धन 1 गुणा 5, तो कितना आया, इसका मान आया बराबर 9, जो कि छोटा है 10 से, तो दूसरे प्रतिबंध को ये संतुष्ट नहीं कर रहा, मतलब यह भी नहीं होगा सुसंगत क्षेत्र में। तो यहाँ से दो उत्तर आ रहे हैं, एक तो सी सुसंगत क्षेत्र में नहीं है और एक डी सुसंगत क्षेत्र में नहीं है। तो दोनों विकल्प हमारे ये होंगे, उत्तर क्या होगा, सी और डी दोनों विकल्प हमारे सुसंगत क्षेत्र में नहीं है।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।